व्यूअर्स, मैं हूं साहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो भी एक सवाल पर मबनी है। एक व्यूअर ने सवाल पूछा कि जी मुसालिहत क्या होती है। मुसालिहत फैमिली कोर्ट किस मौके पे कराती है। मुसालिहत कराते वक्त जज फैमिली कोर्ट क्या किरदार अदा करता है और क्या मुसालिहत के वक्त दोनों पार्टियों के वकला का शरीक होना ज़रूरी है उस मुसालिहती अमल में या नहीं। सवाल बहुत अहम था, इसलिए मैंने बेहतर समझा क्यों ना इसको वीडियो की सूरत शेयर किया जाए ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके, बाकी लोगों के इल्म में भी इजाफा हो सके। व्यूवर्स, कानून बनाने वाले लोगों ने कानून मुआशरती ज़रूरतों को मद्देनज़र रख कर बनाया। वैसे तो हमारी इस्लामी तालीमात भी यही कहती हैं और कुरान पाक में अल्लाह ताला के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो वो अपने लिए वकील मुकर्रर करके अपने मसले का हल तलाश करें गुफ्तु शनीद के ज़रिए। इसी चीज़ को फिर कानून साज जो हैं, हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने भी नज़र में रखते हुए कानून साजी की और पाकिस्तान में फैमिली मुकदमात को हल करने के लिए, फैमिली मुकदमात को निपटाने के लिए, फैमिली मुकदमात को डील करने के लिए कानून बनाया गया, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। इस एक्ट के बनने के बाद फैमिली मुकदमात जो पाकिस्तान की अदालतों में दायर होते थे उनको तेज़ तरीके से निपटाने की, यानी सिविल मुकदमा सुस्त रवि से डिसाइड होता था, फैसला होता था, इसका स्पीडी ट्रायल किया गया। या इस लॉ को लाने का मकसद ये था कि फैमिली मुकदमात जो कि मुआशरे पर बड़ा असर डाल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां इससे मुतासर हो रही होती हैं, इसलिए फैमिली मुकदमात को जल्दी डिसाइड किया जाए। अदालतों को भी ये ताकीद की गई, ये हिदायत दी गई कि फैमिली मुकदमात को जल्द अज जल्द फैसला कराएं। अब जब कोई अदालत में आता है दावा लेके फैमिली मुकदमा, शायद चाहे वो कोई मर्द आता है या औरत आती है, यानी बीवी की तरफ से दावा दायर होता है या शोहर की तरफ से दायर होता है, दावा दायर होने के बाद दूसरे फरीक को नोटिस भिजवाए जाते हैं। नोटिस पे वो फरीक जब हाजिर होता है, अपना जवाब जमा करवाता है, तो फिर अदालत ट्रायल चलाने से पहले एक मौका देती है दोनों पार्टियों को कि वे आपस में बैठकर अपने मसले का हल तलाश कर लें। इसको कहा जाता है प्री ट्रायल कंसिलिएशन या रिकंसिलिएशन। उर्दू में कहा जाए तो इसको कहा जाता है मुसालिहत। ये पहला मौका होता है, फैमिली अदालत मौका देती है मियाँ बीवी को, चाहे उनके दरमियान तलाक हो चुकी है या नहीं हुई, इन दोनों फरीकैन को बैठाकर अदालत उनके दरमियान बातचीत कराने की कोशिश करती है ताकि उनका वक्त भी बचे, अदालत का वक्त भी बचे और इज़्ज़त के साथ उनका मसला हल हो जाए, अगर हल होने वाला है तो। अगर वो फरीकैन मुद्दई मुकदमा व मदाले इस मौके से फ़ायदा ले लें और अपना मसला हल कर दें, किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, लेन देन के हवाले से या बच्चों की कस्टडी के हवाले से, महर के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो फिर वो अदालत में बयान रिकॉर्ड करा के मामला ख़त्म करवा सकते हैं। यानी हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, ये हमारे दरमियान कंप्रोमाइज़ हो गया है, ये हमारे दरमियान तय पा गया है, तो ये बयान देकर वो दावे से अपनी जान हलासी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते इस तरीके से, तो फिर अदालत क्या करती है, इश्यूज़ फ्रेम करती है, दावे में लिखी गई बातों को मद्देनज़र रखते हुए और जवाब दावे को मद्देनज़र रखते हुए इश्यूज़ फ्रेम करती है। इश्यूज़ के बाद फिर शहादत ली जाती है मुद्दई पार्टी की तरफ से भी और मुदाले पार्टी की तरफ से भी, यानी प्लेंटिफ की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से भी। शहादत आ जाने के बाद ज़बानी भी और तहरीरी भी, फिर अदालत पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलिएशन के लिए एक मौका देती है, फिर एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है इन दोनों फरीकैन को कि वो अपना मामला हल कर लें बातचीत के ज़रिए। अब यहाँ पे अदालत जो होती है, वो अदालत का जज इस सारे मामले में आर्बिट्रेटर का किरदार अदा करता है, यानी वो बीइंग आर्बिट्रेटर इस मामले में शरीक हुआ होता है। आर्बिट्रेटर के तौर पे, वो जज के तौर पे नहीं होता, आर्बिट्रेटर बन के वो मसला हल कराने की कोशिश कर रहा होता है इन दोनों फरीकैन के दरमियान।
और जहाँ तक रही वकला की बात, तो वकील का पेश होना मुसालिहत के अमल में ज़रूरी नहीं है, ना कानूनी तौर पे, ना जो तरीक़ाकार चल रहा है उसके मुताबिक। पार्टियां खुद ही मुसालिहत के अमल में पेश होती हैं, खुद शरीक होती हैं, खुद अपने मामलात हल करने की कोशिश करती हैं, अदालत उन्हें बैठने का मौका देती है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, और जज उसमें सहूलतकार के तौर पे उसमें शरीक होता है। अगर सेकंड टाइम भी मुसालिहत, जो पोस्ट ट्रायल मुसालिहत इसे कहा जाता है, जो सेकंड टाइम होती है, उससे भी अगर पार्टीज़ फ़ायदा नहीं लेती या इस्तिफ़ादा नहीं कर पाती, अपना मसला हल नहीं कर पाती, तो फिर अदालत फ़ाइनल बहस सुन के उस केस का फ़ैसला फरमा देती है। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने मुसालिहत के हवाले से बात की कि मुसालिहत का मामला फैमिली कोर्ट में, फैमिली ट्रायल में किस किस मौके पे होता है और क्यों होता है, और जज इसमें क्या किरदार अदा करता है, और वकील का क्या किरदार होता है मुसालिहत कराने में या मुसालिहत के मामले में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।